उत्तराखंड के हल्द्वानी को शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? बिना देर किए हुए हल्द्वानी की खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी अतिक्रमण मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने दिया है जमीन मुक्त कराने का आदेश। रेलवे की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। हल्द्वानी की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटना है और जमीन पर 4365 लोगों ने अपने मकान बना दिए हैं और दिन रात ये लोग कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर के सियासत भी जमकर के हो रही है। सियासत समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस AIMIM। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं ये वो प्रोटेस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं जो हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला आप देख पा रहे हैं। ग्राफिकल इनपुट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कितनी सियासत हुई है दिखाएंगे। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझें कि पूरा मामला है क्या। उत्तराखंड में हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण पिछले कई दशकों में किया। ये केस हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सियासत जम करके हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वन भूलपुरा बस्ती है जहां पर 60,000 लोग लगभग सड़क पर उतर आए हैं और 7,000 पुलिस वाले इन्हें कंट्रोल करने के लिए सड़क पर हैं। और कहा यह जा रहा है कि हल्द्वानी में शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में 3 साल पहले लोग सड़क पर उतर आए थे। सियासत कितनी हो रही है खुद ही सुनिए। ये 12:30 बजे करीब पहुंच जाएंगे और 12:30 बजे पहुंचने के बाद पहले क्षेत्र का निरीक्षण करके उसके बाद 3 बजे करीब प्रेस वार्ता रखी जाएगी प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। 10 लोग इसमें होंगे और 10 लोग में इसमें 3-4 विधायक हैं, एक सांसद है और साथ में यहाँ के हमारे प्रदेश के नेतागण हैं। तो पहले लोगों से बात भी करेंगे, मुलाकात करेंगे, उसके बाद कार्यालय में आके प्रेस वार्ता करेंगे। मैं फिर उपवास पर बैठा हूँ, मौन उपवास पर बैठ रहा हूँ और अपने घर पर बैठूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक परिवार के बड़े के तौर पर लोगों को, आखिर हैं तो हमारे राज्य के नागरिक, उनके घर टूट जाएंगे इस ठंड में, कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य के मानवीय चेहरा दिखाई देना चाहिए। ये देवताओं की भूमि है, यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो फिर लोगों का दिल बहुत टूट जाएगा। 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता तारा जोशी उत्तराखंड के हल्द्वानी से सीधे मेरे साथ में लाइव हैं। तारा जोशी, उत्तराखंड के हल्द्वानी को शाहीन बाग 2.0 बनाने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है? क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कहने में लगे हैं कि 70,000 लोग बेघर हो जाएंगे। प्रोटेस्टर से बात कीजिए और अंदर की खबर क्या है ये भी बताइए और दिखाइए। जी देखिए, अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन सामने है, उसके साथ ही लगा हुआ ये एरिया है। सड़कों पर हम और तारा जोशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को थोड़ा सा ठीक करें। प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए थोड़ा सा अपनी ऑडियो पिच बढ़ा करके, यानी थोड़ा तेज आवाज में अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने ही वो बस्ती है जहाँ पर भी टूटने के निर्देश जारी हुए हैं और इसके अलावा बड़े मकान भी यहाँ पर हैं, कई सारे के मकान हैं। 4,365 मकानों पर चिन्हीकरण यहाँ पर किया गया है और आप देखिए पूरी एक बस्ती है। इसके अलावा बहुत लंबा ये एरिया है, लगभग 2.5 किलोमीटर का ये एरिया है। 78 एकड़ जमीन यहाँ पर बताई गई है। रेलवे ने पहले भी यहाँ पर ये दीवार यहाँ पर खड़ी की गई है। तारा जोशी, लोगों से बात करें आप, लोगों से ये पूछें गैर कानूनी तरीके से अगर इन लोगों ने बस्ती बसाई है और इसे हटाने के लिए हाईकोर्ट का आदेश जारी किया गया है तो फिर इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? इन लोगों की बस्तियां तो इलीगल है ना। लोगों से बात कीजिए एक बार आप। इतनी भीड़ में देख पा रहा हूँ आपके राइट साइड में जहां आप छोड़ करके आए हैं। इन लोगों से बात कीजिए। आपको कितने साल हो गए आपको रहते हुए? मेरी शादी यही। क्या चाहते हैं लोगों से? चाहते क्या, यहाँ से हमें कहीं बैठा दिया गया बस।
कहाँ बसाया जाएगा आपको? कौन दिन चाहे वहाँ बता दे, बस हमारी यही मांग है। हम खुद हट जाएंगे, हमें कहीं आशियाना दे दे, जैसे आशियाना उजड़ रहा वैसे आशियाना हमें कहीं मिल जाएगा। आप बताइए क्या चाहते हैं? यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और ये बस्ती अब खराब, इसको यहाँ से अतिक्रमण मान के कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इसको हटा देना चाहिए। सर उनके आदेश के बिना हम लोग नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, जो वो कर रहे हैं चलो उन्हें करने दो, उनका सम्मान है, हम इज्जत करते हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं उनकी। वो भगा ही सकते हैं, हम भगने को तो तैयार हैं, मगर किस कदर से भगे हम इन बताओ। लोगों से ये पूछिए कि क्या आप लोग हल्द्वानी को शाहीन बाग बनाने की कोशिश में हैं? इनसे ये सवाल कीजिए तारा जोशी। कुछ नहीं कहा है। ये देखिए, यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आप लोगों को उकसाने की बात, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या शाहीन बाग बनाने की क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर? लखनऊ वाली शाही बाग में इसी तरह का हुआ और यही तरह का यहाँ भी कर रहे हैं। ये क्या बात है? क्या यहाँ के हम रहने वाले नागरिक नहीं हैं? हमारे पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, दुनिया का सामान हमारा बना हुआ। ये चार बार ये जगह टूटी तो हमको पहले से हटा देता, क्यों फिर दोबारा हमें बसाया? हम ये कहते कि सरकार मोदी के हाथ जोड़ रहे, हमें लोगों को भगाने तारा से जोशी, पहले मैं बैठाएंगे। आपसे ये चाहता हूं कि एक बार सवाल ये करें कि क्या लोग इसे शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश में हैं? शाहीन बाग की तरह जबरदस्ती सड़क पर बैठने की कोशिश में हैं? हजारों की तादाद में ये लोग बैठे हुए हैं। आम जो जरूरत की चीजें हैं, ये आम जो दिनचर्या है बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। शाहीन बाग पार्ट 2 है क्या? एक बार पूछिए। पूरे हिंदुस्तान क्यों ऐसा हो रहा है? शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? आप लोग अपना काम धंधा छोड़कर क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं करते सर, हमको यहाँ पे रहते कई जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, सब स्कूल बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे झोपड़ी है, गरीब आदमी यहाँ पे, हमें कोई सरकार सुविधा नहीं कर रही हमारे को, कोई ना केंद्र सरकार हो रही ना राज्य सरकार हमारी मदद हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारा जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी की यह खबर हमारे लिए बड़ी है क्योंकि सीधे तौर पर 70,000 लोग और हजारों का परिवार प्रभावित होगा अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन हाँ, लीगली हम ये भी बताना चाहेंगे कि ठीक वैसे ही शाहीन बाग में जैसे दिल्ली में 3 साल पहले लोग बैठे थे, सड़क को जाम कर दिया था, वैसे ही हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बैठे हैं। ये खबर बहुत बड़ी है।